Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to talk about components of human food. और क्योंकि ये हमारी हेल्थ के साथ रिलेटेड है तो हम इसको ज़रा डिटेल से डिस्कस करेंगे। मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड जो हमें चाहिए वो प्लांट्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्लांट्स तो अपनी फूड और बहुत सारी चीज़ें खुद बना सकते हैं। उन्हें बहुत थोड़ी चीज़ें बहुत थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए। हम कुछ भी खुद नहीं बना सकते तकरीबन, हमें सारे फूड कंपोनेंट्स कहीं और से चाहिए। मतलब कुछ चीज़ें हम बना लेते हैं, जैसे प्रोटीन्स के 20 अमीनो एसिड में 10 हम बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत कुछ चाहिए, क्योंकि 10 हम नहीं बना सकते तो हमें लाजमी कहीं से प्रोटीन चाहिए। वी नीड these 7 components in our food: carbohydrates, fats, proteins, minerals, vitamins, water, roughage या fiber. So सबसे पहले जो ज़्यादा चीज़ हम खाते हैं या हमें हमारी बॉडी को चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट्स। आम जुबान में कार्बोहाइड्रेट जिसे हम कहते हैं वो शुगर है, ठीक है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी के हर सेल को जो एनर्जी जिस फॉर्म में चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है जी। क्योंकि इसका आपने बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर में पढ़ा, ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लूकोज से इतनी एनर्जी बनती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज यूज हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज यूज, सारी कहानी ग्लूकोज के इर्द गिर्द थी, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी का हर सेल जिस फॉर्म में एनर्जी इस्तेमाल करता है वो ग्लूकोज है। वो ग्लूकोज हम कहाँ से लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम आवर फूड। ये डिफरेंट सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। 2/3 ऑफ कैलोरीज जो है हम अपनी बॉडी की इससे हासिल करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं: सिंपल शुगर्स, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज; कॉम्प्लेक्स शुगर जैसे कि स्टार्च। सिंपल शुगर वो होते हैं जो एक ही हिस्सा होता है, जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है वगैरह। और उसकी लंबी चेन, ग्लूकोज की लंबी चेन जुड़ जाती है तो स्टार्च बन जाता है। अच्छा, इस लिहाज से कार्ब्स जो है वो कि हम ले किस फॉर्म में ले रहे हैं, एक होते हैं होल कार्ब्स, एक होते हैं रिफाइंड कार्ब्स। होल कार्ब्स आर गुड एंड रिफाइंड कार्ब्स आर बैड। अभी जरा देख लें, क्योंकि हमारी डाइट, वी आर व्हाट वी ईट। हम जो खाते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं, और हमारी सेहत का 40-50% या उससे भी ज्यादा दारोमदार हमारी फूड पे कि हम क्या खा रहे हैं। तो जो चीज़ हमने सबसे ज़्यादा अपनी डाइट में लेनी वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। गुड कार्ब्स वर्सेस बैड कार्ब्स में देखें, गुड कार्ब्स क्या हैं, गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, ब्राउन राइस, नट्स या ओट्स वगैरह। ये क्यों अच्छे हैं? बिकॉज दे आर हाई इन फाइबर, दे आर नेचुरल शुगर्स, दे गिव एनर्जी स्लोली फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए जल्दी भूख नहीं लगती। जब आप होल ग्रेन की रोटी खाएं तो आपको देर तक भूख नहीं लगती, अगर आप ओट्स खाएं तो आपको देर तक भूख नहीं लगती। इसके मुकाबले में बैड कार्ब्स जब लेते हैं तो जल्दी से भूख लग जाती है। एंड दे हेल्प विद वेट लॉस, क्योंकि देर तक ये हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देते रहते हैं, इसलिए हमें वेट लूज करना आसान होता है। भूख को काबू में करेंगे तो वेट लॉस होगा ना। कम खा के ही हमेशा वेट लॉस होता है, ज्यादा खा के कभी भी वेट लॉस नहीं हो सकता। अच्छा, बैड कार्ब्स क्या है? फ्रूट जूसेस। वही फ्रूट अगर पूरा खाएंगे तो वो गुड कार्ब है, उसमें से उसी का जूस निकाल दिया तो वो बैड कार्ब है। और ये जो बाजार के फ्रूट जूसेस हैं, मतलब जो डब्बों के होते हैं, वो तो फ्रूट जूस होते ही नहीं है, वो सिर्फ चीनी और चीजें घुली हुई होती हैं। वाइट ब्रेड, वाइट पास्ता, वाइट राइस, क्रिस्प, शुगर, ये सारी चीजें, जितने भी बेकरी आइटम्स हैं, जितने भी जंक फूड हैं, जितने भी बिस्किटों के डब्बे हैं, टॉफियां हैं, चॉकलेट्स हैं, ये सब इस कैटेगरी में आ जाएंगी। ये क्यों बैड है? क्योंकि इनमें फाइबर बिल्कुल नहीं होता। फाइबर हमारी हेल्थ के लिए बड़ा जरूरी है, रफेज जिसको कहते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये रिफाइंड और प्रोसेस्ड होते हैं। जो चीज़ भी रिफाइंड और प्रोसेस हो जाती है वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा बढ़ के चीज़ हमें दे रही होती है। देखें ये चीज़ें यहाँ शो हुई, चिप्स, बर्गर, केचप, कैंडीज। ये एनर्जी का, ये कार्ब्स जो हैं ये जब बॉडी में जाते हैं तो ये फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये यूटिलाइज नहीं होते ज़्यादातर एनर्जी के लिए, और ये एनर्जी लेवल अचानक से बढ़ाते हैं। जो अचानक से बढ़ाते हैं तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और जल्दी से लो हो जाता है। इसका अगर ग्राफ देखें ना, ये बॉडी में जब एंटर होता है इसका ग्राफ ऐसे बनता है, स्लोली ग्रेजुअली इसका ग्राफ ऐसे बनता है, यूं। इसकी वजह से क्या होता है, वो जो हाई लेवल है, हाई जब हो जाता है कार्बोहाइड्रेट बॉडी में, तो बॉडी उसको फैट सेल में स्टोर कर देती। अब वो जल्दी से जो खाया वो इस्तेमाल, मतलब या फैट सेल में चला गया, अब बॉडी को फिर एनर्जी की जरूरत है।
फिर दोबारा से भूख लगेगी, फिर और खाना है, फिर और खाना है, तो क्या होगा कि वजन बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, सेकेंड ग्रुप है वो लिपिड्स। लिपिड्स जो हैं इसके दो टाइप्स हैं, फैट्स और ऑयल्स। लिपिड्स बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल, बेसिकली फैटी एसिड्स के से मिलके बनते हैं और इनके बहुत सारे फंक्शन है, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। कुछ इसके ट्राइग्लिसराइड होते हैं, ये इसमें ग्लिसरॉल होता है जिसके साथ 3 फैटी एसिड चेन अटैच होती हैं। कुछ फॉस्फोलिपिड होते हैं जो मेम्ब्रेन्स में होते हैं, इसी तरह का स्ट्रक्चर आपने लिपिड बाय लेयर में देखा था। और कुछ बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो स्टीरॉइड्स या वैक्सेस कहलाते हैं। अच्छा, फैट्स जो हैं या लिपिड्स बॉडी में या फूड में दो तरह के हो सकते हैं, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। ये देखें, ये ग्लिसरॉल है, ये जो ब्लू से शो हुआ है मॉलिक्यूल, ये ग्लिसरॉल, उसके साथ 3 फैटी एसिड चेन्स अटैच। ये दो जो चेन्स हैं जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड हैं, ये कहलाते हैं सैचुरेटेड। अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो फैट का जिसमें तीनों चेन्स ऐसी सीधी सीधी हो, जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड हो, तो वो पूरा सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, सैचुरेटेड फैट होगा। अच्छा, ये जो तीसरी चेन इसमें शो हुई है, इसमें देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की वजह से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। अगर तीनों चेन्स ऐसी होंगी तो ज्यादा अच्छा, ये अनसैचुरेटेड, मतलब ये पूरा मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड है लेकिन एक ही जगह पे। अगर बाकी चेन्स भी अनसैचुरेटेड होती, यानी इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते, तो और अच्छा था। अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो ऑयल कहलाते और ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। मोस्टली दे आर गुड सोर्स ऑफ लिपिड्स इन आवर बॉडी। जैसे फिश का जो ऑयल है, आपने फिश लिवर ऑयल के बारे में सुना होगा, ऑलिव ऑयल है, एवोकाडो का ऑयल है, नट्स का ऑयल है, प्लांट्स के ऑयल्स हैं, ये सारे के सारे जो इनमें अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। सैचुरेटेड फैट्स इनमें होते हैं, उनमें इस तरह की सीधी चेन्स होती है सिंगल बॉन्ड्स वाली। ये फैट्स मक्खन में, घी में, पनीर में, एनिमल फैट में वगैरह वगैरह, इन सारी जो भी सैचुरेटेड फैट्स जो हैं, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, while unsaturated fats are called oils and they are liquid at room temperature. ये बेसिक बात याद रखें कि लिपिड्स के बेसिक दो ग्रुप्स हैं, फैट्स और ऑयल्स। फैट्स जो हैं वो सैचुरेटेड होते हैं और ऑयल्स जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं। रोल ऑफ लिपिड्स हमारी बॉडी में क्या है, तो जितनी भी मेम्ब्रेन्स हमारे सेल्स की हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन, वैक्यूल की मेम्ब्रेन, सेल के अंदर बेतहाशा चीजें मेम्ब्रेन की बनी हुई, सारी की सारी बेसिकली लिपिड बाइलेयर की बनी होती। फिर हर न्यूरॉन के अराउंड जो माइलिन शीथ है वो लिपिड की बनी हुई है। कुछ हार्मोन्स है हमारी बॉडी के जो स्टीरॉयड हार्मोन कहलाते हैं, वो लिपिड के बने हुए हैं। ये एक बड़ा सबसे ज्यादा एनर्जी जिस मॉलिक्यूल में होती है वो लिपिड्स होते हैं। It's an energy source and it's the ultimate storage molecule of the body. हमारी बॉडी में हर तरह का न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल स्टोर नहीं हो सकता और जो स्टोर होता है वो सबसे ज्यादा लिपिड होता है। इसकी अनलिमिटेड एबिलिटी है बॉडी की कि वो लिपिड को स्टोर करता चला जाए। इसलिए जब भी मोटापा होता है तो क्या चीज बढ़ती है, फैट्स बढ़ते हैं ना, इसीलिए उस बंदे को भी फैट कहते हैं। तो वो एक्चुअली लिपिड स्टोर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में स्टोरेज मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं। अच्छी इंसुलेशन लेयर बनाता है, जैसे जो पोलर बियर्स वगैरह होते हैं उसमें इसकी थिक लेयर उनको सर्दी से बचाती। सम लिपिड्स लाइक कोलेस्ट्रॉल्स कैन क्लॉग और ब्लॉक द आर्टरीज एंड कैन कॉज हार्ट डिजीजेस, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक एक्सेट्रा। ठीक है जी, ये देखें, ये लिपिड बाइलेयर है मेम्ब्रेन की, ये फॉस्फोलिपिड्स हैं। ऊपर एक हेड होता है और नीचे दो टेल्स होती हैं। बाहर उसका मटेरियल डिफरेंट होता है, अंदर का डिफरेंट होता है। अंदर अगर साइटोप्लाज्म है तो बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा। दीज आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लिपिड्स। पकोड़े, समोसे, चिप्स, बर्गर, पिज्जा, डोनट, बेकरी की सारी चीजों में या तो बैड कार्ब्स होती हैं या फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं। सो बेकरी आइटम्स, फास्ट फूड, फ्राइड आइटम्स, जितने भी फ्राइड आइटम्स हैं, दे आर वेरी मच हार्मफुल फॉर द हेल्थ, बिकॉज मतलब हफ्ते में एक दफा खा लें, अगर आप अच्छे एक्टिव हैं तो आप हफ्ते में एक पीस पिज्जा का खा लें, हफ्ते में कुछ चिप्स खा लें, कोई एक चीज खाएं, मतलब कि अगर हफ्ते में एक समोसा खा लिया तो वो काफी है। अगले हफ्ते फिर थोड़े से पकोड़े खा लें, अगर उससे अगले हफ्ते एक पीस पिज्जा का खा लें, उससे अगले हफ्ते आधा छोटा सा बर्गर खा लें, उससे अगले हफ्ते थोड़े से चिप्स खा लें, और फिर भी आप बहुत अच्छे फिजिकली एक्टिव हों और आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज अगर आपका वेट ज्यादा है, अगर आपको ओबेसिटी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, हार्ट का प्रॉब्लम है,
मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, किसी तरह का डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो हफ्ते में भी ना खाएं, महीने में खाएं, बल्कि ना ही खाएं, मतलब अपना टेस्ट चेंज कर लें, अपने दिल को समझा लें कि ये चीज़ मुझे पसंद ही नहीं। सो नाउ वी कम टूवर्ड्स प्रोटीन। प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेज हैं। मिल्क में भी प्रोटीन होता है, एग्स आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, मीट डिफरेंट तरह का। अच्छा, वैसे इसकी भी कैटेगरी होती है, सबसे गुड जो मीट होता है प्रोटीन के लिहाज से वो फिश का मीट होता है। नंबर 2 पे मेरे ख्याल में कैमल का होता है। 3-4 पे कहीं मटन आ जाता है। 5 पे कहीं बीफ आ जाता है। चिकन सबसे पीछे आता है वैसे फॉर वन थिंग। चिकन इज़ अ वेरी बैड चॉइस फॉर प्रोटीन इनटेक, और वो भी देसी चिकन हो तो फिर ठीक है, अदरवाइज ये जो फार्मी चिकन है उसका प्रोटीन उसमें बहुत कम होता है और इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ बेसिकली। नट्स में, दालों में, पनीर में, कुछ सब्जियों में प्रोटीन जो होता है वो अच्छी क्वांटिटी में होता है। अच्छा, हर प्रोटीन किस चीज से बना होता है? अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड्स 20 तरह के हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। 10 हमारी बॉडी खुद बना लेती है, 10 हमें बाहर से चाहिए होते हैं। अच्छा, ये 20 तरह की जो अमाइनो एसिड्स हैं ये मिलके चेन्स बनाते हैं। छोटी चेन को कहते हैं पेप्टाइड। फिर जब पूरी चेन एक खास स्ट्रक्चर में आ जाती है तो उसको कहते हैं प्रोटीन। प्रोटीन की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। आपकी बॉडी में प्रोटीन बहुत कुछ कर रही है। जो हमारे बॉडी के मसल्स हैं जितने भी, एक्टिन, मायोसिन, प्रोटीन से बने हुए हैं, यानी पूरा जो मस्कुलर सिस्टम है वो हमारा प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, सो एक इसका काम है कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा इसका काम हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी के, ज्यादा हार्मोन्स प्रोटीन के बने हुए, जैसे इंसुलिन एक हार्मोन है। फिर हमारी बॉडी का जो प्रोटेक्शन है, एंटीबॉडीज जो होती हैं वो बेसिकली प्रोटीन इन नेचर है। हमारी बॉडी का जो ब्लड रेड है वो किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। तो जो ट्रांसपोर्ट के ऑफ ऑक्सीजन का काम है वो किसके जरिए हो रहा है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन के जरिए। जितने भी हमारी बॉडी के एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे प्रोटीन इन नेचर है। सिर्फ राइबोजाइम जो है वो एक प्रोटीन नहीं होता, बाकी सारे एंजाइम 99% एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। फिर स्टोरेज का काम भी करें, हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट। फेरेटिन हमारी बॉडी में होता है मॉलिक्यूल जो कि आयरन को स्टोर करता है, तो ये एक एग्जाम्पल है। फिर हमारी बॉडी के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रोटीन से बन रहे हैं, हमारे बाल, नाखून, स्किन, ये तकरीबन सारी चीजें प्रोटीन की बनी हुई। फिर हमारी बॉडी के रिसेप्टर्स जो हैं, आईज में जैसे रोडॉप्सिन है, ये रेटिना के सेल्स में जो चीज होती है जो कि लाइट को डिटेक्ट करती है, कोन्स में जो कलर्स को डिटेक्ट करती है, वो सब प्रोटीन इन नेचर है। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि जो बेसिक 3 न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, इनकी कैलोरी वैल्यू क्या है। प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की एक जितनी है 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम, यानी जब भी प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स को एज फूड यूज किया जाएगा तो हमारी 1 ग्राम प्रोटीन खाने से या 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से हमें जो हमारी बॉडी उसको बर्न करके, उसको मेटाबोलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, 4 किलो कैलोरी होगी। लिपिड्स उसी क्वांटिटी में डबल से भी ज्यादा, 4 2 8 होता है, ये 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो ये लिपिड के मॉलिक्यूल में वैसे ही एनर्जी ज्यादा है। इट्स अ हाई एनर्जी, हाई कैलोरी मॉलिक्यूल। तो लिपिड का तो इनटेक इसलिए बॉडी में बहुत कम होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा कैलोरीज हमारी बॉडी को प्रोवाइड करे। नाउ वी कम टूवर्ड्स मिनरल्स। मिनरल्स बहुत सारे चाहिए हमारी बॉडी को। मेन जो चाहिए, आयरन है क्योंकि ये हीमोग्लोबिन बनाता है, कैल्शियम है क्योंकि ये हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। साथ साथ थोड़ा सा इसके ये भी देख लें, आयरन का मेन सोर्स क्या है? अच्छा सा एप्पल है, चुकंदर है, हरे पत्ते की सब्जियां हैं, गोश्त है। गोश्त भी बेसिकली बीफ या रेड मीट जो है ना वो उसका अच्छा सोर्स है। कैल्शियम जो है ये एग में होता है और वैसे एग के शेल में सबसे ज्यादा होता है जो हम नहीं खाते, और दूध में होता है, बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। फॉस्फोरस जो है वो बनाना में होता है, फिश में होता है, एग में होता है, और ये भी हमारी बोन्स और टीथ की स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी है। पोटाशियम जो है ये गाजर में होता है, केले में भी होता है, बहुत सारी सब्जियों फलों में होता है, और ये जनरल ग्रोथ के लिए और बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। आयोडीन फिश में होता है या आयोडाइज सॉल्ट में हम यूज़ करते हैं, और ये थायराइड ग्लैंड की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बड़ा ज़रूरी है। सोडियम जो है ये फिश में होता है और मीट में होता है, एग में भी थोड़ा सा होता है, और सॉल्ट में होता है बेसिकली, और ये हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम के लिए चाहिए। फ्लोरीन जो है ये हमारी टीथ और बोन्स के लिए बड़ा ज़रूरी है, और ये ग्रीन टी वगैरह में होता है, कम होता है हमारी डाइट में फ्लोरीन। इस लिहाज से जिस तरह प्लांट्स के हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किए थे, उसी तरह बॉडी के लिए जो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट्स है, कुछ मेजर मिनरल्स हैं और कुछ ट्रेस मिनरल्स हैं। मेजर मिनरल्स हैं वो जो ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, ट्रेस मिनरल्स वो हैं जो कम क्वांटिटी में चाहिए। मेजर मिनरल्स क्या है? सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और सल्फर।
और ट्रेस मिनरल्स हैं आयरन, कॉपर, जिंक, सेलेनियम, आयोडीन, क्रोमियम, फ्लोराइड, मैग्नीज एंड मोलिब्डेनम. Now we are going to talk about main जो हैं कंपोनेंट्स इसके, और हम इसके सोर्सेज को भी थोड़ा बात करेंगे. एक जनरल हमने बात कर ली, अब थोड़ी सी डिटेल से कर रहे हैं इनकी. कैल्शियम बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी है, कैंसर से बचाता है, वेट मैनेज करने में बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज़ से बचाता है, फर्टिलिटी को बढ़ाता है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, गम्स को प्रोटेक्ट करता है, और अगर कैल्शियम की कमी हो तो हमारी बॉडी में पूरी करता है, और टीथ को भी बचाता है. ठीक है जी. कैल्शियम डेफिशिएंसी से क्या होता है, सबसे पहले दांत खराब होने शुरू होते हैं. जिसके भी दांत खराब हो रहे हैं, एक तो उसमें ये प्रॉब्लम है कि वो सफाई अपने दांतों की अच्छी नहीं कर रहे, और दूसरा मेन प्रॉब्लम ये होता है, बाज लोग आपने सुना होगा, देखा होगा कि बड़ा अरसा ब्रश नहीं करते लेकिन उनके सारे दांत ठीक होते हैं, और बाज लोग बाकायदगी से ब्रश करते हैं और उनके दांत खराब हो रहे होते हैं. तो उसमें पीछे वजह होती है कैल्शियम डेफिशिएंसी. जब कैल्शियम कम है तो दांत जल्दी से टूटने फूटने लगेंगे, उसमें कीड़े लगेंगे और वो खराब होंगे और ज़ाया हो जाएंगे. और दांत ऐसी चीज़ है जिसपे आपकी सेहत का बड़ा, आपकी लुक्स भी बड़ी डिपेंड कर रही हैं उस पर, लेकिन आपकी डाइट, आपकी फूड हैबिट्स और आपकी फूड चॉइसेस, मतलब अगर दांत खराब होंगे आप बहुत सारी चीज़ें नहीं खा सकेंगे, क्योंकि आप च्यू नहीं कर सकेंगे प्रॉपरली, और फूड अच्छी तरह च्यू ना करें तो सही से डाइजेस्ट नहीं होती, या कोई भी हार्ड चीज़, एप्पल नहीं खा सकेंगे, बहुत सारी चीज़ें नहीं खा सकेंगे. अच्छा, मसल्स टेंस होना शुरू हो जाते हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी से, बोन्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल पेन बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, थकन हर वक्त रहती है, नींद आती रहती है, हाजमा ठीक नहीं होता. तो यानी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी से. तो कैल्शियम डेफिशिएंसी से बचना चाहिए. बात हमने कर ली थी कि कैल्शियम के सोर्सेज क्या हैं. गुड सोर्सेज हैं, सबसे अच्छा सोर्स है मिल्क, फिर ये सब्जियों में, हरे पत्ते की सब्जियों में, दालों में, ड्राई फ्रूट्स में, ख़ास तौर पे बादाम में कैल्शियम बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है. ठीक है जी. अच्छा, आयरन का सोर्स क्या है, हरे पत्तों की सब्जियां, लिवर वगैरह. आयरन उसमें भी होता है, अंडे में भी होता है, रेड मीट में होता है, और दालों में होता है. ख़ास तौर पे रेड कलर की, जो भी चीज़ रेड कलर की है ना, चाहे वो चुकंदर है, चाहे वो गाजर है, चाहे वो लाल लोबिया है, चाहे वो अनार है, उसमें आयरन होगा. ठीक है. खास तौर पे उन चीज़ों में आयरन होता है जिनको अगर काट के रखे ना तो उनका कलर चेंज होना शुरू हो जाए, जैसे सेब है, केला है. ठीक है. आलू है. बहुत सारी सब्जियों में, फलों में, गोश्त में और दालों में आयरन अच्छा होता है. और आयरन की कमी बहुत नुकसानदेह होती है, जैसे कैल्शियम की कमी. अभी हम पहले बेनिफिट्स, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन इससे होता है, मसल्स की मदद से काम करते हैं, जो भी बॉडी, हमारे बॉडी का पार्ट रेड है वो उसमें आयरन का कोई ना कोई रोल है. तो रेड, ब्लड रेड है, मसल्स रेड है, दोनों का काम जो है ना वो आयरन के ऊपर डिपेंड करता है. ब्रेन फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. आयरन कम होगा तो हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को सही रेगुलेट नहीं कर सकेंगे, बहुत ठंड लगेगी. एनीमिया हो जाता है, आयरन की कमी से जो कंडीशन होती है, खून कम हो जाता है तो ये एनीमिया हो जाता है. तो अगर आयरन लेंगे तो एनीमिया ठीक हो जाएगा. इम्यूनिटी को बूस्ट करता है आयरन. न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी ब्रेन के दरमियान, ब्रेन के सेल्स के दरमियान जो कनेक्शन होता है उसके लिए न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए होता है, वो आयरन की मदद से बनता है. और अगर थकन होगी, अगर आयरन की कमी हो जाएगी, और एक सिंड्रोम होता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के, लेटेंगे तो टांगों में बहुत शदीद दर्द हो जाएगा. इंसोम्निया यानी नींद न आने का प्रॉब्लम होता है. साइन एंड सिम्टम ऑफ आयरन डेफिशिएंसी जो है वो यहाँ डिस्कस हुए में, कि हर वक्त थकन रहेगी, फटीग और टायर्डनेस ऑल द टाइम, काम करें ना करें बस थके हुए रहेंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, खास तौर पे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए. एक तो स्मोकर्स को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है ना, उनके तो लंग्स डैमेज हो रहे होते हैं, वो उनका लंग डैमेज का सिग्नल है. लेकिन अगर आप स्मोकिंग नहीं करते और आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में सांस फूल रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में आयरन की कमी. ये एक बड़ा ही सिंपल सा टेस्ट है आयरन डेफिशिएंसी के लिए. डिप्रेशन हो सकता है इसकी वजह से, हेयर लॉस हो सकते हैं, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, मैंने आपको बताया कि सोने के लिए लेटेंगे तो टांगों में, खासतौर पे घुटनों से नीचे वाली जो जगह, यहाँ शदीद दर्द होगा, क्योंकि खून नहीं सही पहुंचेगा ना, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और बहुत तकलीफदेह ये सिचुएशन हो जाती है. फ्रीक्वेंट हेडेक्स, बार बार सर में दर्द होगा. इंक्रीज सेंसिटिविटी, सर्दी तो बहुत ज़्यादा लगेगी, सर्दी बर्दाश्त ही नहीं हो सकेगी, नेल्स ब्रिटल हो जाएंगे, पेल नज़र आएगा बंदा, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हेल्थ के. अच्छा, नाउ वी कम टूवर्ड्स, तो आपकी बुक में आपके लेवल पे एक्चुअली 2 की बात है, मैंने जनरली सबकी कर दी थी क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, लेकिन 2 को हमने ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया. सो नाउ वी कम टूवर्ड्स वाइटामिन्स.
विटामिन बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल का ग्रुप है, एक फैट सॉल्युबल का ग्रुप है। वाटर सॉल्युबल में एक बड़ा ग्रुप आ जाता है विटामिन बी ग्रुप और साथ विटामिन सी। फैट सॉल्युबल में 4 तरह के आते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए जो है वो ग्रीन प्लांट्स में, लिवर में, एग्स में, मिल्क में, फिश में होता है। विटामिन डी जो है वो फिश ऑयल के ये कैप्सूल से होते हैं, मछली के अंडे जिनको हम बचपन में कहते थे, फिश लिवर ऑयल होता है बेसिकली इसमें। एग योक में होता है, लिवर में होता है, सन। और ये आपको शायद पता भी, कोरोना के लिए विटामिन डी की कमी बड़ी ज्यादा इसको रिलेट किया जा रहा है कि जिन लोगों में विटामिन डी की कमी है उनके ऊपर कोरोना के इफेक्ट खतरनाक हो रहे हैं। इसी तरह आयरन की कमी खतरनाक है, मतलब हर बीमारी का असर बढ़ जाएगा आपकी बॉडी के ऊपर अगर आपकी बॉडी में मिनरल्स या विटामिन की डेफिशिएंसी होगी। सो रिकेट्स हो जाता है इसकी वजह से, और बोन ग्रोथ सही नहीं होती, और इन सब के ऊपर भी हम बात करेंगे। मेनली हम यहाँ अभी सोर्सेज की बात करें। विटामिन ई ग्रीन प्लांट्स में होता है, ए और डी के ऊपर तो अभी हम डिटेल से बात करेंगे ना। एक्चुअली मैं आपको एक ओवरव्यू भी दे रही हूँ, फिर जो आपकी बुक में चीजें हैं ना उनको ज्यादा डिटेल से डिस्कस कर रही हूँ। सो आपकी बुक में विटामिन ए, डी और सी हैं तो उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बाकी हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। विटामिन ई जो होता है ग्रीन प्लांट में होता है, मीट में होता है, लिवर में होता है, सीरियल्स में होता है, मिल्क में होता है। ये अगर नहीं होगा तो मसल्स वीक हो जाएंगे और बॉडी प्रॉपरली काम नहीं कर सकेगी। विटामिन के जो है वो ग्रीन प्लांट्स में होता है और ये हमारी इंटेस्टाइन की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो भी बनाते हैं। ये ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस के लिए बड़ा जरूरी है। अगर विटामिन के नहीं होगा तो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस ठीक नहीं होगा। सो नाउ वी कम टूवर्ड्स वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं वो इनके मेन सोर्सेज ये हैं, मतलब सब्जियां, फल, दूध, गोश्त, सीरियल्स वगैरह। ठीक है, सब चीजें अगर हम खाएंगे तो हमारी बॉडी में सारे विटामिन पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर हम कहेंगे ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो फिर कोई ना कोई मसले होंगे। सो हम जो आपकी बुक में अब 3 है उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। विटामिन ए जो है नट्स, अभी हमने बात कर ली कि उसके सोर्सेज क्या होते हैं। अब हम इसके मेन इन हेल्थ बेनिफिट्स की तरफ आ रहे हैं। इट प्रिवेंट्स कैंसर, इट बिल्ड्स इम्यून सिस्टम, ये बॉडी फंक्शंस को सपोर्ट करता है, एजिंग को रोकता है, यानी अगर ज्यादा लंबे अरसे के लिए आपने यंग और एक्टिव एफिशिएंट रहना है तो विटामिन ए आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। इंप्रूवमेंट ऑफ विजन, हाँ जी, आईसाइट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, यूरिनरी स्टोन्स को प्रिवेंट करता है, मसल ग्रोथ को बढ़ाता है, एक्नी रिड्यूस करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्लो करता है, तो एजिंग का प्रोसेस भी इसीलिए स्लो हो जाता है। विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से आईज ड्राई हो जाती है। कंडीशन होती है नाइट ब्लाइंडनेस की, रात को अंधेरे में नजर नहीं आता, कम लाइट में नजर नहीं आता, क्योंकि डे टाइम पे हम कोन्स की मदद से देखते हैं ब्राइट लाइट को और नाइट टाइम पे हम रॉड्स की मदद से देखते हैं। ये रॉड्स एंड कोन्स हमारी आईज के रेटिना में 2 तरह के खास सेल होते हैं। तो जो रॉड्स हैं वो हमारे नाइट विजन के लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से रॉड्स के अंदर काम ठीक नहीं होता और परमानेंट डैमेज हो जाता है रॉड्स को और नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। ड्राई लिप्स हो जाते हैं, थिक स्केली स्किन हो जाती है, इम्यूनिटी खराब हो जाती है, ग्रोथ सही नहीं होती। ठीक है जी। नाउ वी कम टूवर्ड्स विटामिन सी। इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं? कोल्ड को यानी फ्लू को ट्रीट करता है। आपको पता है अभी कोरोना के लिए भी कह रहे हैं विटामिन सी बड़ा जरूरी है, क्योंकि कोरोना भी फ्लू के ग्रुप को ही बिलोंग करता है और उससे मिलते जुलते उसके कुछ कुछ सिम्टम्स और कंट्रोल है। विटामिन सी के अच्छे सोर्सेज ये हैं, देखें, जूसेस और फ्रेश फ्रूट्स और नट्स वगैरह। ठीक है, जितने भी विटामिन सी एक तो खट्टा होता है, एस्कॉर्बिक एसिड है, और ये जितने भी खट्टे सिट्रस फ्रूट्स, अनार का जूस वगैरह वगैरह, इन सब में ये कैटरेक्ट यानी मोतिया जो आंखों में हो जाता है इसको क्योर कर सकता है, कैंसर के साथ लड़ाई करता है, स्ट्रोक यानी जो फालिज होने के चांस को रिड्यूस करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, स्कर्वी को प्रिवेंट करता है, अभी हम देखेंगे स्कर्वी क्या होता है, और यूटीआई से बचाता है, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होती हैं। अल्जाइमर्स वो डिजीज है जो कि आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन बुढ़ापे में काम करना छोड़ देता है, याददाश्त चली जाती है, बॉडी का कंट्रोल खराब हो जाता है, बंदा चल फिर भी नहीं सकता, इवन खाना भी नहीं खा सकता इसके लेटर स्टेजेस में। और विटामिन सी बोन्स की डेंसिटी को भी बढ़ाता है। विटामिन सी डेफिशिएंसी के साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? एक तो कनेक्टिव टिश्यू डिफेक्ट्स यानी पूरी बॉडी के जो डिफरेंट सॉफ्ट टिश्यूज हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं उनके ऊपर इफेक्ट होता है। स्कर्वी इसकी पर्टिकुलर सिचुएशन है कि गम्स में से ब्लीडिंग होती रहती है, यानी ब्रश करें, हल्का सा भी ब्रश करें या ना करें तो गम्स में स्वेलिंग हो और ब्लीडिंग हो, दैट इज बेसिकली स्कर्वी। ठीक है जी। और इसके अलावा
बॉडी हेयर की शेप जो है वो अजीब होनी शुरू हो जाती है, क्रॉप्स, इम्यून फंक्शन यानी लो हो जाता है, पुअर इम्यूनिटी की वजह से बार बार फ्लू और इस तरह की चीजें होती है। इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग यानी वुंड्स जल्दी से ठीक नहीं होते, जख्म नहीं ठीक होते, रेड पैचेस स्किन पे अपीयर होना शुरू हो जाते हैं बाज़ औक़ात, और ड्राई और रफ स्किन होती है, इसकी वजह से भी एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, और डिप्रेशन भी हो सकता है, और फटीग, बहुत बंदा हर वक्त थका हुआ रहे। नाउ वी कम टुवर्ड्स विटामिन डी। ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, इट्स गुड फॉर हेल्दी बोन्स, और ये प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स के लिए चाहिए, वरना हम मिनरल्स खाते रहेंगे और हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। फ्लू के रिस्क को रिड्यूस करता है ये, और इन्फेंट की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, डायबिटीज़ के रिस्क को कम करता है, कैंसर को प्रिवेंट करता है, वेट लूज करने में हेल्पफुल है, ब्लड प्रेशर को बैलेंस में रखता है, स्ट्रेस को रिलीव करता है, डिप्रेशन के अगेंस्ट बॉडी को फाइट करने में हेल्प करता है। और अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी में तो वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, एक्सेसिव स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती है, बंदा हर वक्त थका हुआ रहता है, फटीग का प्रॉब्लम होता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम बेकार हो जाता है, मूड स्विंग्स और डिप्रेशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ड्राई स्किन, जॉइंट पेन। इसके अलावा जो विटामिन डी डेफिशिएंसी का मेन एक इफेक्ट है वो है रिकेट्स। बच्चों में अगर बहुत ज़्यादा विटामिन डी डेफिशिएंसी हो तो उनकी बोन्स बुरी तरह वीक होकर टेढ़ी मेढ़ी होनी शुरू हो जाती है, विच इज़ कॉल्ड रिकेट्स। और एडल्ट्स में बोन्स के अंदर भी बहुत सॉफ्टनिंग और वीकनिंग हो जाती है, विच इज़ कॉल्ड ऑस्टियोमलेशिया। अच्छा, नाउ वी कम टूवर्ड्स वाटर। वाटर क्यों पिए भाई, वाई शुड वी ड्रिंक वाटर? एक तो मैंने घर में पूछा अपने बच्चों से, तो मेरे बेटे ने कहा कि प्यास लगे तो। भाई प्यास लगे तब भी पानी पीना, प्यास ना लगे तब भी पानी पीना है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारा पानी का बनाया, वी आर मेड 70% ऑफ वाटर। तो हमारी बॉडी का एक ज्यादा हिस्सा, सबसे ज्यादा तो हम पानी के बने हुए हैं ना। पानी नहीं पियेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। वो पानी पीने से क्या होता है, वेट लूज करना आसान होता है। वाटर जैसे हम पीते हैं बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है तो जितनी भी बॉडी के स्टोर्ड फूड मटेरियल हैं, फैट्स हैं, वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो हम वेट लूज आसानी से करते हैं अगर पानी ज्यादा पिए। ठीक है जी। हेल्दी स्किन, जितनी भी फ्रेश और हेल्दी स्किन चाहिए, पानी ज्यादा पिए। इन्फेक्शन को फाइट करता है पानी, जैसे हमें कम होगा तो बैक्टीरिया वायरसेस आसानी से बढ़ेंगे, वाटर ज्यादा होगा तो उनको आसानी से किल कर सकेगी बॉडी। इट गेट रिड्स ऑफ बॉडी टॉक्सिन। हमारी बॉडी में हर वक्त टॉक्सिन्स बनते रहते हैं, जितना हम खाते हैं उतने ही ज्यादा टॉक्सिन बन जाते हैं। तो पानी नहीं पियेंगे तो वो टॉक्सिन बॉडी में ही रहेंगे। हार्ट हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर कम पानी पियेंगे तो हार्ट के ऊपर बुरा असर पड़ता है, ब्लड थिक हो जाता है और फिर हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है। इसके अलावा भी हार्ट के टिश्यूज और मसल्स के ऊपर इफेक्ट आता है। ज्वाइंट पेन इसकी वजह से होता है, आर्थराइटिस हो जाता है, ज्वाइंट्स के बीच में जो फ्लूइड है वो थिक होना शुरू हो जाता है, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाता है। एनर्जी को बूस्ट करता है, जो अगर आप थके थके लग रहे हैं, पानी पिए, पहला काम ये करें, उठ के पानी पिए। कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है, अभी हम कॉन्स्टिपेशन की बहुत सारी बात करेंगे फाइबर में, डाइटरी फाइबर में। कैंसर के रिस्क को, हर तरह के कैंसर के रिस्क को रिड्यूस करता है, और हमारी प्रोडक्टिविटी को, काम करने की सलाहियत को बढ़ाता है। फंक्शंस ऑफ बॉडी इन वाटर अगर कहें तो कम, बहुत सारा हमारा बॉडी का हिस्सा पानी का है। ब्रेन में 75% वाटर है, ब्लड में 83% है, बोन्स में 22% है। प्रोटेक्ट करता है बॉडी ऑर्गन्स और टिश्यूज को, प्रिवेंट करता है कॉन्स्टिपेशन को, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है। गर्मियों में इसीलिए पानी बहुत ज्यादा पीने की जरूरत होती है। अभी हम बात करेंगे कितना पानी पीना चाहिए। इन गर्मियों में तो 4-5 ग्लास एक्स्ट्रा पीना चाहिए, क्योंकि फिर जो पसीना आता है उसके जरिए वाटर लॉस होता है और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है। अगर बॉडी में पानी की कमी होगी तो फिर बॉडी अपना वाटर के जरिए बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकेगी, तो लू लगने वाली कैफियत हो जाएगी। इट हेल्प्स टू कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी, इट मॉइस्चराइज ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग, इट रिमूव्स वेस्ट, इट लुब्रिकेट्स जॉइंट। तो बहुत सारे काम जो है ना, ये वाटर की मदद से हो रहे हैं। जो कम अज कम ग्लासेस पर डे जो रिक्वायरमेंट है, इसमें एवरेज अमेरिकन लिखा गया है, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए है कि 8 ग्लास सब ने पानी पीना है, गर्मी हो चाहे सर्दी हो। सर्दी में 8 ग्लास पीना है, गर्मी में 4-5 ग्लास और बढ़ा दें, 12-13-14 ग्लास पानी पीना है इन समर, 8 ग्लास सर्दियों में। और उन्होंने स्टडी की, हमने स्टडी नहीं की इसलिए हमें पता नहीं है कि पाकिस्तानी कितना पीते हैं। वैसे मैंने कई लोगों से पूछा है तो कुछ ऐसे भी लोग मुझे मिले हैं जो कहते हैं हम 1 ग्लास पानी पीते हैं। अमेरिकन का एवरेज है 3.9, तो ये भी कम है, आधा है रिक्वायरमेंट के लिहाज से। तो जो आधे का आधा जो 2 ग्लास पी रहा है या जो 1 ग्लास पी रहा है, वो सोच ले कि वो अपनी बॉडी के साथ क्या कर रहा है।
मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि वो 1 गिलास पानी पीती है, उसके बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स थे। मैं उसको पूछ के आखिर में मुझे समझ में आई कि अच्छा वो पानी कम पीती है। तो मैंने कहा बेटा आप अपने साथ ऐसे कर रहे हो जैसे गाड़ी का इंजन चलाने के लिए ना रेत आप मुठ्ठियां मुठ्ठियां भर के ना रेत डाल दें और फिर इंजन चला दें, तो क्या होना है इंजन का? तबाही। तो कम पानी पीना समझे ऐसा है जैसे आप अपने जिस्म के अंदर रेत और जहर और पत्थर और सीमेंट भर भर के डाल रहे हैं और वो निकल नहीं सकता। अगर कुछ साइंस हैं कि आपकी बॉडी में वाटर की कमी है, हेडेक अगर हो रहा है, लाइट है, या ऐसे सर भारी हो रहा है या सर हल्का हो रहा है, दोनों सूरत। बैड ब्रेथ, मुंह में से बुरी स्मेल आना एक निशानी है कि आपके जिस्म में पानी की कमी है। ड्राई माउथ, मुंह खुश्क होना। कॉन्स्टिपेशन या दूसरे डाइजेस्टिव इश्यूज जो हैं, दे आर ऑल्सो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ वाटर। फटीग एंड लेथार्जी, के हम थके हुए रहेंगे। जॉइंट पेन और मसल पेन, अभी हमने बात की कि लुब्रिकेट करता है जॉइंट्स को, तो अगर जॉइंट्स में वाटर की डेफिशिएंसी होगी तो जॉइंट पेन होगा। इसी तरह मसल्स की भी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए वाटर चाहिए। तो ये जो हमारी सारी कौम हर वक्त थकी होती है, लेथार्जिक होती है, सबके सर में दर्द होता है, सबको जॉइंट पेन, मसल पेन, पहला काम तो ये करें ना, पानी पीना शुरू करें और फिर हेल्दी फूड चॉइसेस को अपनाएं। हार्ट बीट भी एक्सेलरेट हो जाती, पैल्पिटेशन तेज, बिला वजह दिल धड़कना शुरू हो जाए। ठीक है जी। नाउ वी कम टुवर्ड्स फाइबर, लास्ट कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। फाइबर को रफेज भी कहते हैं और बेसिकली ये वो चीज है, डाइटरी फाइबर, जो कि डाइजेस्ट नहीं होती। ये वो कार्बोहाइड्रेट के ग्रुप का हिस्सा है, सेलुलोज। बेसिकली डाइटरी फाइबर क्या है? सेलुलोज है। सेलुलोज क्या होता है? प्लांट सेल वॉल। वो डाइजेस्ट नहीं होता, हम नहीं डाइजेस्ट कर सकते, टर्माइट्स कर सकते हैं, गाय भैंसे कर सकती हैं। अगर हम फाइबर डाइजेस्ट कर सकते ना तो फिर हम घास खा के जिंदा रह लेते, पत्ते खा के जिंदा रह लेते, लेकिन अल्लाह ने हमें ऐसा नहीं बनाया। तो लेकिन ये फिर भी हमारी बॉडी को चाहिए। क्यों? ये डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम सही काम तभी करता है जब उसमें डाइटरी फाइबर प्रोवाइडेड हो, और ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डिजीजेस। डाइटरी फाइबर अगर हम डाइट में नहीं लेंगे तो हमें बहुत तरह की बीमारियां हो जाएंगी। हमारे बॉडी के ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करता है। अगर आप समझें तो डायबिटीज, मेटाबॉलिज्म, वेट लॉस, हर चीज ब्लड शुगर से रिलेटेड है और स्टेबल ब्लड शुगर होना बड़ा ही जरूरी है। तो ये जो है ना, जितना डाइटरी फाइबर हमारी डाइट में होगा वो तो हमारा ब्लड शुगर स्टेबलाइज रहेगा। रिड्यूसेस शुगर क्रेविंग्स, जो हमें मीठा खाने को या हमें भूख जो बार बार लग रही होती है, इसको कम करता है। जब तक हम हमारी डाइट में डाइटरी फाइबर ज्यादा होगा तो हमारी भूख कंट्रोल में रहेगी। इट इज ग्रेट फॉर वेट लॉस एंड वेट कंट्रोल। तो बेसिकली दो तरह के फाइबर्स होते हैं डाइटरी फाइबर, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल फाइबर वो होता है जो कि वाटर में डिजोल्व हो जाता है, वाटर एब्जॉर्ब करके ना सॉर्ट ऑफ जेल बन जाता है और प्रोटेक्ट करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, और स्लो करता है डाइजेशन को, और कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है। एप्पल में और बहुत सारी तरह के सीड्स में ये होता है, फ्रूट्स में भी। इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर जो है वो स्टिमुलेट करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को और प्रोमोट करता है हेल्दी डाइजेशन को, और इसको मॉडरेटली कंज्यूम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी अगर कंज्यूम करेंगे फिर भी हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। गंदम में होता है, होल व्हीट में, होल ग्रेन्स में होता है, नट्स में होता है, वेजिटेबल्स में होता है, कुछ फ्रूट्स में होता है और सीड्स में होता है। ठीक है जी। डेफिशिएंसी अगर फाइबर की हो जाए तो फिर इस डिजीज की कोई नेम तो नहीं, लेकिन बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जब हमारी डाइट में फाइबर कम हो। सबसे पहला है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को उर्दू में कब्ज कहते हैं। इट इज बेसिकली द सिचुएशन इन विच द फीसेस बिकम हार्ड एंड ड्राई एंड डिफिकल्ट टू पास आउट ऑफ द बॉडी, और इसकी वजह से फिर एक जो कंडीशन होती है उसको पाइल से हेमोराइड्स कहते हैं। ब्लीडिंग शुरू हो जाती है लोअर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम से, और जब भी कॉन्स्टिपेशन के साथ डिफिकेशन का प्रोसेस होता है तो हेमोराइड्स बढ़ते चले जाते हैं, जिसको फाइनली फिर सर्जिकली रिमूव कराना पड़ता है। और अदरवाइज अगर ट्रीट ना करें तो दोनों सिचुएशंस, कॉन्स्टिपेशन को कहते हैं मदर ऑफ 100 डिजीजेस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह। तो कॉन्स्टिपेशन को लाइटली नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत हार्मफुल हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन होने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में वाटर की कमी है, आपकी डाइट में फाइबर की कमी है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को बढ़ाएं, एक्सरसाइज को बढ़ाएं, स्ट्रेस को कम करें, तो आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी।
इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज। जिसको भी कॉन्स्टिपेशन है उसको लाइफस्टाइल चेंज की जरूरत है। दे हैव टू मूव टूवर्ड्स हेल्दी लाइफस्टाइल। आप सोच क्या रहे हैं, आप खा क्या रहे हैं, आप कितनी देर बैठ रहे हैं, आप कितनी देर एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, कितना खुश हैं, कितना परेशान है, ये सब कुछ कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड है। अच्छा, अगर डाइटरी फाइबर कम होगा तो ब्लड शुगर लेवल हाई होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा, वेट गेन होगा, और नोजिया रहेगा, मतलब ऐसे मतली की कैफियत होगी, थकन होगी, और इवन इन सारे कॉन्स्टिपेशन और हेमोराइड्स का एंड रिजल्ट ये होता है कि कोलन कैंसर हो जाता है। और फिर कोलन कैंसर के अंदर सर्वाइवल के बहुत कम चांसेस हैं, इट्स अ डेडली कैंसर। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट आवर डाइट कंटेन्स एनफ फाइबर। नेक्स्ट टाइम हम बैलेंस डाइट की बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।